हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वैकेंसी कवर करने वाले हैं ये एक सैनिक स्कूल से वैकेंसी है। बट इससे पहले मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जो भी आपके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। आप सिंपली गूगल कीजिए, वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है टॉप सर्चेस में आई जाती है। आप उसको विजिट कीजिए, उसके अनाउंसमेंट या वैकेंसी सेक्शन में जाइए। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल अभी रिक्रूटमेंट चल चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय में इस टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज ओपन होती हैं। काफ़ी जगह ओपन होकर क्लोज भी हो गई हैं, काफ़ी जगह स्टिल ओपन है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे केंद्रीय विद्यालय हैं सबकी वीडियोस बनाना। तो आप जो भी जहाँ भी मिलती है, बट फिर भी हमने पहले ही बनाई है। बट ये आप सभी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप खुद भी जाके सिंपली गूगल कीजिए, जो भी आपके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय है आप उसको गूगल कीजिए। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही ईजी टास्क है ये। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, जो बेसिकली बात आपके साथ शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं, वो यही है कि थैंक यू इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और अभी सब्सक्राइबर काउंट 500 प्लस हो चुके हैं हमारे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। और इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरीके से हम अपना काम करते रहें। और यही कोशिश रहेगी इस चैनल की कि जितनी जल्दी से जल्दी टाइमली किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप उस पर टाइमली एक्शन ले पाएँ, अगर वो सूटेबल है आपके लिए तो इसीलिए हम जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज होती हैं, प्राइवेट वैकेंसीज होती हैं, परमानेंट वैकेंसीज होती हैं, वो सब कवर करते हैं। और हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए, वीडियो को लंबा खींचा जाए। इसलिए हमारी वीडियोस भी काफ़ी शॉर्ट रहती हैं ज़्यादातर। और जल्दी से जल्दी हम इंफॉर्मेशन जो है आप तक शेयर कर देते हैं। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम आज की वैकेंसी देखते हैं। अब ये सैनिक स्कूल से रिक्रूटमेंट है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मार्च है। सबको पता है कि सैनिक स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ फ्री एकोमोडेशन और मील मिलता है। सो दिस इज़ द वैकेंसी, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी सेक्शन में यहाँ पे ये सब वैकेंसी दिख जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा इसका। उसके बाद आपको सबके एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली दिख जाएंगे। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है? काउंसलर है, बैंड मास्टर है, जनरल साइंस टीजीटी की है, फिजिक्स की, टीजीटी मैथमेटिक्स की है, टीजीटी सोशल साइंस की है, वार्ड बाय की है, मेट्रॉन की है। ये वैकेंसीज हैं यहाँ पे। टोटल 7 वैकेंसीज हैं। फर्स्ट तो एडवर्टीजमेंट है, तो इस एडवर्टीजमेंट को हम ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट, सैनिक स्कूल तिलैया। और ये जो है झारखंड में है स्कूल। वैकेंसीज हम देख ही चुके हैं, ये किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन जो ABCDE हैं बेसिकली, टीजीटी काउंसलर और बैंड मास्टर का उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मार्क्स के साथ आपके पास 50 बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको, जब भी टीजीटी की बात होती है, पीजीटी की बात होती है, जहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन होता है तो उसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसी तरीके से फिर टीजीटी जनरल साइंस फिजिक्स है, उसमें बैचलर डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए विद एनी टू ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कोई दो सब्जेक्ट्स और आपके पास बैचलर डिग्री में होने चाहिए फिजिक्स के साथ, जिसमें से है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कोई दो सब्जेक्ट अगर आपके पास फिजिक्स के साथ हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है टीजीटी मैथ्स। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में विद एनी टू ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगेन ये कॉम्बिनेशन है जिसमें से दो सब्जेक्ट आपके पास बैचलर डिग्री में होने चाहिए अलॉन्ग विद मैथ्स। फिर काउंसलर है, इसमें एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम विद बीएड एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर आपके पास अगर ग्रेजुएशन है बीए बीएससी इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है 1 ईयर का एक्सपीरियंस बट मैंडेटरी नहीं है। फिर है बैंड मास्टर की, इसमें आपने अगर इस कॉलेज से एईसी ट्रेनिंग कॉलेज से अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है इनकी पोटेंशियल बैंड मास्टर बैंड मेजर ड्रम मेजर जो रहे हैं यहाँ पे तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बीएड होना चाहिए आपके पास। अगर जैसे टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड होना चाहिए। आपका सीटेट जो है पेपर 2 जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए, हम सबको पता है। और इसके बाद जो है वो है वार्ड बॉय और मेट्रॉन की। तो इसमें मेट्रॉन में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। वार्ड बॉय में क्या है, मेट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। डिज़ायरेबल में है अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो। मेट्रॉन की बात की जाए तो आप अगेन आप मैट्रिक पास होने चाहिए और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। डिज़ायरेबल में है अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने करी हुई है विच इज़ गुड, बट ये मैंडेटरी नहीं है। एज जो है टीजीटी के लिए जो हमने ऊपर देखी थी, टीजीटी के लिए काउंसलर के लिए वो टिल 35 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मेट्रॉन और एक और जो वैकेंसी देखी थी वार्ड बॉय की उसमें 50 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बताई हुई है यहाँ पे। टीजीटी की जनरली सैलरी जो है 44,900 है, फिक्स सैलरी है, अच्छी काफ़ी अच्छी सैलरी है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में। और बाकी 29,200 और 19,900 इन पोस्ट की सैलरी है। जैसे कि ई पे देखूँ मैं तो ई पे है बैंड मास्टर, तो बैंड मास्टर की सैलरी 29,200 और वार्ड बॉय और मेट्रॉन की 19,900 पर मंथ, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, एक फॉर्म है जो डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से, उसको फिल करना है, उसको एनवेलप में डाल के आपको भेज देना है। इसके साथ साथ आपको क्या भेजना है, एक डीडी बनाना है आपको 400 रुपये का अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, 250 का अगर आप एससी एसटी के हैं तो। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तलैया, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल तलैया ब्रांच, कोड 3502। आप ये एग्जैक्टली ये जो लिखा हुआ है ये आप बैंक वालों को बताएंगे तो वो इनके नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको 16 मार्च तक मतलब अप्लाई करना है, मतलब 16 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट्स इन तक पहुंच जाने चाहिए। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है अपने सारे सर्टिफिकेट्स की, 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी है उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपको लगानी है। और एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी आपको भेजना है, मतलब एक एनवेलप जिसमें ऊपर से आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और उसमें 25 रुपीज़ की स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से लेके आप लगा सकते हैं, वो लगी होनी चाहिए। और जो एड्रेस है वो तो सेम ही रहेगा कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तलैया, तो यही एड्रेस रहेगा आपका, इसी एड्रेस पे आपको जो है बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, दिस इज़ द रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।